सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिए। जो सो रहे हैं उनको जगा देना भैया कि शानदार जानदार राजस्थान जीके की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। यदि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की, पटवारी की, ग्राम सेवक की या रीट की, पहले तो रीट में कम था, अब तो राजस्थान जीके कंप्लीट कर दिया, या आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आता हो, तो ये मान लीजिए कि यहां से सीरीज अगर आप रोजाना ज्वाइन कर लेते हो रात्रि 8:30 बजे, एक दिन कंप्लीट राजस्थान जीके लेकर आऊंगा जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के जितने टॉपिक है उन सभी के एक एक या दो दो क्वेश्चन होंगे। एक दिन कोई भी एक टॉपिक लेकर के आऊंगा, उसके ऊपर जितने उसके क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो यदि आप इस सीरीज को ज्वाइन कर लेते हो और रेगुलर आ जाते हो तो आपका राजस्थान जीके शानदार हो जाएगा। कोई क्वेश्चन अपनी इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं। देखिए, जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं देगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ो, फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। ये ना हो कि जल्दबाजी में कि वो मेरे से पहले आंसर क्यों दे, मैं उससे भी पहले आंसर दूं और वो जल्दबाजी कर जाए। जल्दबाजी नहीं करनी है प्यारे बच्चों। मेरी ये कोशिश है कि आपको बहुत कुछ सिखा करके जाऊं, लेकिन आप यदि आराम से ऑप्शन को पढ़ते हो, फिर उसके ऊपर व्याख्या भी चलेगी साथ में। हर एक ऑप्शन पर कोशिश रहेगी, हर ऑप्शन पर एक एक क्वेश्चन आपको नया सिखाऊं। तो इसके लिए आप आराम से शानदार जो सीरीज शुरू हो रही है उसका फायदा लें, ईमानदारी रखें। जब वीडियो कंप्लीट हो तो मेन कमेंट बॉक्स में, लाइव में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, कैसा रहा सब कुछ। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा की सीमा बनाता है, भरतपुर हरियाणा व यूपी की सीमा बनाता है, धौलपुर यूपी एमपी की, और बाड़मेर मध्य प्रदेश गुजरात की। आप आंसर बताइए, तब तक मैं बात करता हूं कि राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5। राजस्थान के पड़ोस में कितने राज्य हैं भैया? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? एक तो है पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद गुजरात, हरियाणा, फिर उसके बाद में हरियाणा के बाद में अपने बात करें यूपी, फिर एमपी, और फिर है गुजरात। बताते जाइए, आंसर देते चलिए साथ साथ में मेन कमेंट बॉक्स में, और कोशिश ये भी कर लीजिए कि कौन सा आंसर सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है, उसका नाम भी लिखने की कोशिश करें ताकि और अच्छा याद हो। हमें यह पता है कि राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ लगते हैं, पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ, राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ हैं, हरियाणा के भी 7, राजस्थान के 2 यूपी के साथ हैं, यूपी के भी 2 राजस्थान के साथ हैं, राजस्थान के 10 एमपी के साथ हैं, एमपी के भी 10 राजस्थान के साथ हैं, राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ हैं, गुजरात के भी 6 जिले। देखिए कितना शानदार काम हो चुका है अब फिलहाल कि ये याद है हमें। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कारण था कि कुछ नए जिले बने, तो अब बराबर में आ गया आंकड़ा। इधर राजस्थान के 2, पंजाब के 2, राजस्थान के 7, हरियाणा के 7, राजस्थान के 2, यूपी के 2, यूपी के आम प्रसिद्ध है आगरा मथुरा, याद है ना, राजस्थान के 10, एमपी के भी 10, राजस्थान के 6, गुजरात के भी 6। तो आंसर बताइए, ए बी सी डी सभी आंसर सही दे रहे हैं। सुभाष, विक्रम, मंजू सभी सही आंसर दे रहे हैं। सही आंसर है डी। डी क्यों? क्योंकि भैया यहां पर बाड़मेर नहीं होना चाहिए था, यहां पर था बांसवाड़ा। क्या होना चाहिए था? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा बनाता है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात, सभी सही आंसर दे रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, एक बार ग्रुपों में शेयर जरूर करके आइएगा, शेयर कर दीजिए। जो आज पहली बार इस चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लेना। जितने लाइव देख रहे हैं वो सब लाइक का बटन जरूर दबा देना, लाइक कर देना। जब मैं एनर्जी के साथ आपके साथ हूं तो आप पूरी ईमानदारी के साथ रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? अब देखिए, आप अगर दिमाग चलाएंगे तो एक बेसिक क्वेश्चन आया रेड क्लिफ के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन संभाग पर, एक प्रतीक चिन्ह पर, एक भौतिक प्रदेश पर, हर टॉपिक कवर होगा इसके अंदर। तो बताइए, राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा संभाग
आप छोटा बताइए, तब तक मैं बताता हूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा संभाग कोई पूछे तो जोधपुर है। अगर पूछे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, नदियों वाला संभाग अगर कोई पूछे तो कौन सा है, कोटा है। अरे कम नदियों वाला संभाग, कम नदियों वाला संभाग अगर कोई पूछे, कम नदियों वाला संभाग, कम नदियों वाला संभाग अगर आपसे कोई पूछे तो बीकानेर है। एक नदी वाला संभाग, कितना शानदार क्वेश्चन है। एक नदी वाला संभाग कौन सा है, एक नदी वाला संभाग, अरे बीकानेर ही है। क्यों? क्योंकि बीकानेर संभाग में एक ही नदी बहती है और वो है घग्गर। इसका मतलब कि दो ऐसे जिले हो गए, एक तो बीकानेर और दूसरा चूरू, जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। शानदार सीख करके जाओगे। क्लास को ज्वाइन रख गया और ये सीरीज जब तक चली और आप आगे ना, तो आप लास्ट में खुद कहोगे कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, कम नदियों वाला संभाग पूछ ले तो बीकानेर, एक नदी वाला संभाग पूछे तो बीकानेर। एक ही नदी, क्यों? क्योंकि बीकानेर और चूरू में नदी नहीं है, गंगानगर हनुमानगढ़ में एक ही है। सर्वाधिक नदियों कौन से जिले में बहती है, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला अगर पूछे, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला, उद्गम वाला जिला तो कौन सा है, उदयपुर है, उद्गम। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा है। अरे क्षेत्रफल में छोटा छोटा संभाग कौन सा है, तो छोटा संभाग तो भरतपुर है। आंसर क्या होगा, भरतपुर। क्लियर होगी बात? सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जगदीश, प्रेमा, रीचा, सभी को तहे दिल से नमस्कार जी। सोनिया, महेंद्र, उषा, बस एक बार ग्रुपों में शेयर जरूर करना। जो सो रहे हैं उनको जगा देना। जो अब मेहनत करेगा, ये मेहनत रंग जरूर लाती है। ठीक है, थोड़ा सा देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। ईमानदारी से तैयारी करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है हमें। तो सबसे छोटा संभाग पूछा है तो भरतपुर, और बड़ा पूछ ले तो जोधपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वहां पे झालावाड़ है। सर्वाधिक नदियों वाला अगर संभाग पूछे तो कोटा, और कम नदियों वाला संभाग पूछ ले तो बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहते हैं, खेजड़ी को तमिल भाषा में पे में कहते हैं। खेजड़ी की सूखी फलियां क्या कहलाती है, मिंजर। खेजड़ी की पत्तियों का चारा क्या कहलाता है, लूंग या लूम। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी भाषा में, ये और बता देता हूं मैं ताकि एक काम ही पूरा हो। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी भाषा में, पंजाबी व हरियाणवी भाषा में जांटी कहते हैं। इसे तमिल भाषा में पे में कहते हैं, कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहते हैं, सिंधी में छोंकड़ा कहते हैं। इसे सिंधी भाषा में छोंकड़ा कहते हैं, छोंकड़ा कहते हैं। इसे बिश्नोई संप्रदाय में शमी कहते हैं, इसे बिश्नोई संप्रदाय में शमी कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं, इसे स्थानीय भाषा में अगर कोई पूछ ले तो सिमलो कहते हैं, स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं। इसे बंगाली भाषा में साईगांच कहते हैं। बंगाली भाषा में अगर पूछ ले कि खेजड़ी को बंगाली भाषा में क्या कहते हैं तो साईगांच कहते हैं, साईगांच कहते हैं। खेजड़ी की सूखी फली को खोखा, सूखी फली को खोखा कहते हैं, खोखा कहते हैं। खेजड़ी के फूल को मिंजर कहते हैं, खेजड़ी का फूल मिंजर कहलाता है, सूखी फली तो खोखा। तो आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेजड़ी की सूखी फलियां तो खोखा कहलाती है और खेजड़ी के फूल को मिंजर कहते हैं। खेजड़ी को पंजाबी हरियाणवी में जांटी, सिंधी में छोंकड़ा, बिश्नोई संप्रदाय में शमी, स्थानीय भाषा में सिमलो, बंगाली में साईगांच, फूल को मिंजर, हरी फली को सांगरी कहते हैं। खेजड़ी की हरी फली पूछ ले,
हरी फली को क्या कहते हैं? तो हरी फली को तो सांगरी कहते हैं। खेजड़ी की सूखी फली को खोखा कहते हैं। पत्तियों से बने चारे को लूंग या लूम कहते हैं। लूंग या लूम कहते हैं। क्लियर होगी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बस बच्चों पूरा ध्यान से सीखिएगा। बरखोयांसक, राजस्थान का बरखोयांसक के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए आप जल्दी जल्दी। भंडदेवरा, माउंट आबू, नाकोड़ा या सांचोर? आप सब जानते हैं कि सांचोर को तो राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं? सांचोर जालोर को। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचोर जालोर को। राजस्थान का मेवा नगर, राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर, राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं? नाकोड़ा बाड़मेर को। राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस ईमानदारी से तैयारी करना। राजस्थान का शिमला आ जाए या राजस्थान की हिमालय नगरी, राजस्थान की हिमालय नगरी आपसे पूछे तो भी माउंट आबू को, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को। अरे राजस्थान का बरखोयांसक, बरखोयांसक भी किसको कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं बरखोयांसक। और भंडदेवरा 12 राजस्थान का, इसे क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो भंडदेवरा 12 को। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? एक बार जो विद्यार्थी लाइव देख रहा है वो पहले तो लाइक करिएगा। जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप एक बटन नहीं दबा सकते क्या? ये बताइए। एक काम ही तो करना है, पहले आप लाइक करिएगा, फिर आप आराम से ध्यान से बार बार सुनते रहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीके की सीरीज शुरू की है और यहां से आपके खूब सारे सिलेक्शन होंगे। मैंने पटवारी के लिए लेके आया था जीके, ये तो पेपर आगे हो गया, नहीं तो मैं आपको बताता कि हमारी इस जीके की सीरीज से इतने क्वेश्चन आए। और अब मैं कहता हूं 100% आएगा। पहले आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो पहली बार आया है। 8:30 बजे की क्लास कभी मिस मत करना, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी ये क्लास। ठीक है दोस्तों? और कल राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक पढ़कर आ जाना। एक दिन पूरा जीके, एक दिन एक टॉपिक। तो कल राजस्थान के एकीकरण के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। पूरा एकीकरण एक टॉपिक, रीट में भी आपने देख लिया होगा एकीकरण जोड़ दिया गया है, तो पहले भी था। तो एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक लेवल की क्लास के अंदर होता है। एकीकरण कल पढ़ कर आएंगे। आज जो अभी देख रहा है वो पहले लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो है भंडदेवरा, राजस्थान का शिमला कहें, राजस्थान की हिमालय नगरी कहें, राजस्थान का बरखोयांसक कहें तो माउंट आबू, नाकोड़ा बाड़मेर राजस्थान का मेवा नगर है और राजस्थान का पंजाब बोलते हैं सांचोर जालोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहां पर स्थित है? मैंने खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो पक्का सिखा के जाऊंगा आपको। बताइए, जोहरी बाजार, तनोट, काला डेरा या रावत भाटा? अगर मैं रावत भाटा की बात करूं तो राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह है। राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह, राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? रावत भाटा। रावत भाटा है कहां? चित्तौड़गढ़ में है। रावत भाटा नदी अगर पूछ ले तो इसके पास नदी अगर कौन सी है तो वो आपको पता है, चंबल नदी है। राजस्थान में काला डेरा जयपुर किस लिए फेमस है? राजस्थान का प्रथम साइबर कियोस्क पार्क, साइबर कियोस्क पार्क, राजस्थान का प्रथम साइबर कियोस्क पार्क काला डेरा में है। राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत ग्रह रावत भाटा में है। और राजस्थान में पहला तेल का कुआं खोजा गया। राजस्थान का पहला तेल का कुआं खोजा कहां पर गया? तनोट जैसलमेर। तनोट माता भी है क्या? तनोट माता भी है, बिल्कुल। राजस्थान का पहला पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जोहरी बाजार, जयपुर। आंसर सभी सही दे रहे हैं, अच्छी तैयारी है। मनीषा, कोमल, विक्रम, मुकेश सभी सही आंसर दे रहे हैं। एक और प्रश्न बता देता हूं, राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी कौन सी है? राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी अगर पूछे
तो पद्मा। पद्मा कहां पर है? अजमेर में। और राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा जालोर में है। रानीवाड़ा जालोर याद रह जाएगा। तो राजस्थान में जौहरी बाजार जयपुर, राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जौहरी बाजार जयपुर में है। राजस्थान का बरखोई आंसक किसको कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। और बाड़मेर नहीं, वहां पर क्या होना चाहिए था? बांसवाड़ा। चलो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्राचीन नाम, नया नाम, श्रीमाल, शिवपुरी, आलपस या श्रीपंथ। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से सीखते हुए चलना है। आज मैं भी जल्दबाजी नहीं कर रहा, मेरी भी राइटिंग आज आपको समझ में आएगी। कोशिश कर रहा हूं राइटिंग में सुधार करने की। हाँ बिल्कुल, सभी सही कह रहे हैं। पद्मा डेयरी जाल अजमेर। श्रीमाल बाड़मेर, बाड़मेर को कहते हैं बाड़मेर। बाड़मेर का एक और नाम है बाड़मेर या बाढ़ाना, बाड़मेर या बाढ़ाना। शिवपुरी, सिरोही, आलपस, अलवर, आलोर भी कहते हैं, अलवर को आलोर भी कहते हैं, उल्लुक भी कहते हैं, अलवर को उल्लुक भी कहते हैं, अलवर को सालव भी कहते हैं। आलोर, आलपस, उल्लुक, सालव, ये सब किसके नाम है? अलवर के। अरे श्रीपंथ किसका नाम है? इसका आंसर है डी, आंसर है डी। कुछ गलत कर गए जल्दबाजी में, कोई बात नहीं, आज पहली क्लास हो सकती है, बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए। देखिए, श्रीपंथ, श्रीपंथ का नया नाम है बयाना। श्रीपंथ और करौली का, श्रीपंथ करौली का प्राचीन नाम पूछे तो गोपाल पाल, करौली का प्राचीन नाम पूछे तो गोपाल पाल। कोठी धौलपुर को कहते हैं, कोठी किसको कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं, ये भी याद रख लेना। कोठी किसको कहते हैं? धौलपुर को। श्रीमाल बाड़मेर, बाड़मेर, बढ़ाना, बाड़मेर, शिवपुरी, सिरोही, आलपस, उलुक, सालव, ये सब कौन है? अलवर के हैं। श्रीपंथ का नया नाम बयाना, करौली का प्राचीन नाम गोपाल पाल। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। नेक्स्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में बताना है कच्चे कुओं को किस नाम से जाना जाता है। अगर मैं कहूं कच्चे कुओं को ढूंढाड़ में, ढूंढाड़ में भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का क्वेश्चन है। बेसिक बेसिक मैंने आपको पहले बता दिया। एक बार ग्रुपों में शेयर जरूर करिए। आप ये बताओ क्या करोगे इतनी कंजूसी करके? एक लाइक का बटन कहता हूं दबाने के लिए, वो भी नहीं कर सकते आप। अरे एक लाइक करना, मैं कहता हूं 1 मिनट में सारे एक बार लाइक करो, फिर एंजॉय करो। शानदार क्वेश्चन सिखाऊंगा और ग्रुपों में शेयर जरूर करिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए आया हूं। आप लाइक करेंगे, हौसला बढ़ेगा और शानदार क्वेश्चन आएंगे और अच्छा कराएगा कोई भी टीचर हो, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ढूंढाड़ में कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में बेरा कहते हैं। ढूंढाड़ में स्थानीय भाषा में कच्चे कुओं को कहते हैं बेरा। जोहड़ या नाड़ा, चोबी, बीड़ या बीड़ा, सभी सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा, चौहान, सरिता, राकेश, अमिता, इमरान, विक्रम, रणदीप, आस्था, हाँ जी बिल्कुल। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, इसके ऊपर प्रश्न देखिए कि शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को कहते हैं जोड़ा। और चोबी, जोहड़े का गहरा भाग, कि जोहड़े का गहरा भाग, गहरा भाग क्या कहलाएगा? चोबी, गहरा भाग चोबी। शेखावाटी में घास का मैदान, शेखावाटी में घास के मैदान को, शेखावाटी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? बीड़। और ढूंढाड़ में, ढूंढाड़ में घास के मैदान को, ढूंढाड़ में घास के मैदान को क्या कहते हैं? बीड़ा। देखिए आप देखोगे ना शेखावाटी वाला, तो वो उतने ही नाम मिलेंगे आपको कि शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोड़ा कहते हैं, जोड़े का गहरा भाग चोबी कहलाता है। फिर उसके बाद में शेखावाटी में घास के मैदान को बीड़ कहते हैं, ढूंढाड़ में बीड़ा कहते हैं, शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोड़ा कहते हैं, ढूंढाड़ में बेरा कहते हैं, ढूंढाड़ में बेरा कहते हैं। एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। लाइव का आंकड़ा आज 2000 का होना चाहिए।
और मैंने कहा था एक एक साथी को जरूर लेकर के आना, वो काम आपका है, मेरा काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, देख रहा हूं आप कितने की ईमानदार हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिणी अरावली, गुरु शिखर, शेर दिलवाड़ा। एक तरफ तो भाग है, एक तरफ ऊंची चोटियों के नाम है, आपको यह बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मध्य अरावली, मोरामजी, तारागढ़, नाग पहाड़ी। उत्तरी अरावली, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगल। बताइए जल्दी जल्दी आंसर। अगर इसकी चोटियों को याद रखना हो तो गुरु से दिल में जरा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, तीनों नाम आ गए ना, तो इसका मतलब सही है। इसकी माता नाग, माता नाग, महाराज जी या मोराम जी, फिर उसके बाद तारागढ़ और नाग पहाड़ी, बिल्कुल सही आ गया ये भी, कोई बात नहीं। उत्तरी अरावली, रमा से लोहा, रमा से लोहा, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगल, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगल। अब देखिए दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, याद रख लो बस, इनको ढंग से पढ़ लिया, काम चल गया अपना। हमेशा याद रखिए राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का यदि पूछ ले सर्वाधिक विस्तार तो आप कहोगे दक्षिण पश्चिम में, कम विस्तार तो आप कहोगे मध्य में। सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में? अरावली का उदयपुर में। कम विस्तार कौन से जिले में? अजमेर में। कम विस्तार कौन से जिले में है? अजमेर में। दक्षिणी अरावली की चोटियों को याद रखना हो तो गुरु से दिल में जरा, आशा, आशा, ये भी याद रख सकते हो। माता नाग, माता नाग, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, रमा से लोहा, काम चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सभी सही सुमेलित हैं, सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ग्रुपों में शेयर जरूर करिएगा, आप एक बार शेयर जरूर करके आए। आंकड़ा आज आपको पहुंचाना है, देखिए वो काम आपका है, मेरा काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, आप अपना काम ईमानदारी से करिएगा। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर ठोक देना, सब्सक्राइब तो करना ही करना है चैनल को, क्योंकि राजस्थान जीके देखिए सीरीज हमेशा 8:30 शुरू हो जाएगी, लेकिन उसी के पास नोटिफिकेशन आएगा जिसने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचेगा। तो प्यारे बच्चों आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा सही टाइम पर आ जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए किस नदी का उद्गम दिवेर घाटी राजसमंद से होता है? बेड़च नदी की बात करूं, चित्तौड़ जिसके ऊपर है क्या? बेड़च पर चित्तौड़। तो बेड़च नदी का उद्गम तो गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ी से होता है, और गोगुंदा की पहाड़ी कहां है? उदयपुर में है। मेनाल जिसके ऊपर मेनाल जलप्रपात है, मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है, सुना हुआ है नाम तो, मेनाल जलप्रपात है। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है, और मेनाल नदी का उद्गम मांडलगढ़ तहसील से होता है। कहां से उद्गम होता है? मांडलगढ़ तहसील से होता है, मांडलगढ़ तहसील से होता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव की पहाड़ी से होता है, इसका उद्गम होता है हरिपुरा गांव पहाड़ी से, हरिपुरा गांव पहाड़ी से होता है। कौन सी नदी का उद्गम? ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है? हरिपुरा गांव की पहाड़ी। हरिपुरा गांव की पहाड़ी है कहां पर? हरिपुरा गांव की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चंबल की प्रथम राजस्थान में सहायक नदी है, लेकिन कोठारी नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? दिवेर घाटी राजसमंद से होता है। कोठारी नदी जिसके ऊपर आप सब जानते हैं, कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध है, ग्रीन माउंट कहते हैं इसको। कोठारी नदी पर मेजा बांध है, इसके ऊपर बागोर सभ्यता भी है। मेजा बांध है, बागोर सभ्यता भी है इसके ऊपर। मेजा बांध, बागोर सभ्यता कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? दिवेर घाटी राजसमंद से होता है। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से, मेनाल का उद्गम मांडलगढ़ तहसील से, अरे ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव की पहाड़ी से होता है। आप सबको पता है बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, वैसे बस्सी अभ्यारण्य से वैसे ब्राह्मणी और ओराई नदियों का उद्गम होता है। बस्सी अभ्यारण्य से ब्राह्मणी और ओराई नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की जीवन रेखा, मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, सही आंसर दीजिए। मारवाड़ की जीवन रेखा। आनंद आ तो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना आपको? मेरे को ये भी बता देना, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं अच्छा करने की, और अगर आपको लगे तो बता देना भी। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को बोलते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा,
राजस्थान की जीवन रेखा अगर पूछे तो किसको बोलते हैं? आईजीएनपी को। आईजीएनपी सबसे लंबी नहर है। आईजीएनपी सबसे लंबी नहर है, सब जानते हैं। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। लूणकरणसर को बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। लूणकरणसर लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से किसको जाना जाता है? लूणकरणसर को। मोती नहर, मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं कि भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से किसको जाना जाता है? मोती झील को। मोती झील जिसके अंदर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है कि नील हरित शैवाल कौन सी झील में पाए जाते हैं? मोती झील में पाए जाते हैं। मोती झील का निर्माण तो सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट ने करवाया था, जिसे जाटों का प्लेटो कहते हैं। जाटों का प्लेटो कहते हैं। अफलातून राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अफलातून राजा के नाम से भी जाना जाता है। अफलातून राजा कहते हैं, जाटों का प्लेटो कहते हैं। सूरजमल जाट ने मोती झील का निर्माण करवाया। भरतपुर की जीवन रेखा, लूणकरणसर बीकानेर की जीवन रेखा, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की जीवन रेखा। अरे लूणी नदी तो मारवाड़ की जीवन रेखा है। लूणी नदी तो मारवाड़ की जीवन रेखा है। लूणी नदी तो मारवाड़ की जीवन रेखा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं। महिपाल दान चारण कहते हैं, सर जी मेरे भाई का अध्यापक में चयन होने पर संकल्प परिवार को बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। अभी मैं बताऊं, एक रीट के अंदर लिस्ट और आई है ना दोबारा से, थर्ड ग्रेड मतलब जो तृतीय श्रेणी अध्यापक थे, और उसके अंदर भी खूब सारे जो 765 में बोलता हूं ना बार बार कि रीट में हमने तृतीय श्रेणी परीक्षा में हमने 765 सिलेक्शन दिए, तो अब मैं आपको ये कहता हूं वो रिकॉर्ड भी टूट गया। अब 800 प्लस सिलेक्शन चले गए हैं। क्यों? क्योंकि अब खूब सारे हमारे सिलेक्शन और हो चुके हैं, लेकिन अभी तो नया इतिहास बनाना बाकी है। सिर्फ आप जब साथ होंगे तो फिर शानदार इतिहास बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर नहर का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? यह खक्का गांव है। बताइए, क्या शानदार क्वेश्चन है। भरतपुर नहर जिसका निर्माण 1964 में हुआ। निर्माण कब हुआ? 1964 के अंदर हुआ। और 1964 की बात करूं तो 6 चौके 24 नहीं 28 किलोमीटर लंबाई है। भाई 6 चौके 24 होता है, अपने 24 नहीं 28 याद कर लो कि 6 चौके 24 नहीं 28 किलोमीटर लंबाई है। और दो भागों में डिवाइड कर दें, एक यूपी और एक राजस्थान। यूपी में लंबाई है 16 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई है 12 किलोमीटर। कुल लंबाई है 28 किलोमीटर। सिल्लू गांव जालोर में है। अरे भैया यहां से तो नर्मदा नहर राजस्थान में आती है। कौन सी नहर आती है? नर्मदा नहर आती है। नर्मदा नहर की बात करूंगा तो 2008 याद रख लेना। नर्मदा नहर की बात करूं तो 2008 याद रखना। भिरानी गांव हनुमानगढ़ से कौन सी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है? सिद्धमुख नहर। कौन सी नहर? सिद्धमुख नहर। और सिद्धमुख नहर जिसका शिलान्यास तो 1989 में हुआ था और 2002 में सोनिया गांधी ने जल प्रवाहित कर इसमें सबसे पहले उद्घाटन किया था। खक्का गांव, गंगानगर, गंग नहर याद रख लो। गंग नहर कि गंग नहर की बात आएगी तो गंगानगर की बात आएगी, 1927 की बात आएगी। और जुरेरा गांव की बात आए तो भरतपुर की बात आएगी। तो भरतपुर नहर का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? भरतपुर के जुरेरा गांव से होता है। कहां से होता है? भरतपुर के जुरेरा गांव से होता है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो बस बात वही है कि सभी का धन्यवाद। लेकिन एक बार जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर कर दे। भाई देखो, जब आपके लिए मेहनत की जा रही है आप ये कंजूसी मत करना। और जो लाइव देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुके। याद रह जाएगा, जुरेरा गांव से भरतपुर नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। खक्का गांव से गंग नहर आती है। भिरानी गांव से सिद्धमुख नहर आती है। सिल्लू गांव से नर्मदा नहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं। बहुत ही आप कहोगे कि सर हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वास्तव में लेकर के आया हूं। बस ईमानदारी से तैयारी करना। इस सीरीज को कभी मिस मत कर देना। 8:30 बजे की क्लास कभी मिस मत करना। अगर आपने
एक महीने भी अगर इसको लगा लिया ना तो मैं कहूंगा आपका दिल से आवाज आएगी कि मेरा अब तो जीके बहुत शानदार है। हकीकत बता रहा हूं। बताइए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बड़ी बांध उदयपुर, पांचना बांध करौली, पार्वती बांध धौलपुर, चवरचा बांध बाड़मेर। बताइए जल्दी जल्दी। तब तक एक बात और बताता हूं मैं, उदय सागर बांध उदयपुर में है। उदय सागर उदयपुर में है। उदय सागर, सोमकागदर, सुखेर का नाका, सुखेर का नाका, बड़ी गोरान, आंकोड़िया, आंकोड़िया, मांदड़ी, देवास, सई और मानसी वाकल। ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना, अब देखो कि आप कहोगे सर इससे कैसे याद होगा? अरे ये तो ऐसे याद होगा। आप कहोगे और कुछ तो याद ही नहीं, ये तो याद है। कैसे? देखिए कि ये उदयपुर के सब बांध है। उदयपुर में 2, 4, 6, 8, 10 बांध है, और भी होंगे, लेकिन इनको याद करना हो तो देखिए उदयपुर में उदय सागर है, ये तो याद हो गया। इसके बाद सब बड़े बड़े याद कर लो। कैसे? कि सोमवार शिवजी का वार, सबसे बड़ा वार। क्लियर? सुख तो अपने आप में वैसे ही बड़ा, बड़ी तो नाम से भी बड़ी, गौर करे तो छोटी सी बात ही बहुत बड़ी, आंकड़ अपने आप में वैसे ही सबसे बड़ी, इधर मां सबसे बड़ी, इधर देवता भी बड़े, इधर सैया भी तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी, और इधर मान सम्मान इज्जत अपने आप में वैसे ही बड़ा। याद क्या करना है? बांध 10 हो सकते हैं लेकिन सब याद है। कैसे? कि सब बड़े बड़े उदयपुर में है, सब बड़े बड़े तो उदयपुर में। काम चल गया। देखिए तो बड़ी बांध उदयपुर में है। पांचना बांध मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध, पांचना बांध करौली के अंदर है। अमेरिका के सहयोग से इसको निर्मित किया गया था, अमेरिका के सहयोग से। पार्वती बांध धौलपुर में है। याद रखना हो तो उर्मिला, पार्वती और राम धौलपुर में रहते हैं। एक तो उर्मिला, एक पार्वती और एक राम। याद रह जाएगा ना? 3 बांध याद हो गए कि उर्मिला, पार्वती, राम तो धौलपुर में रहते हैं। अरे भैया चवरचा बांध कहां पर है? चवरचा बांध तो जालोर में है। बाड़मेर में तो एक ही बांध है, नाकोड़ा। नाकोड़ा अड़े अड़े बाड़मेर में है, नाकोड़ा बाड़मेर में। आरटीडीसी का होटल है खड़ताल बाड़मेर में, अड़े उसमें आता है। नाकोड़ा में अड़े आता है। बाड़मेर का नृत्य कानूड़ा, उसमें भी अड़े। बाड़मेर नाकोड़ा बांध, उसमें भी अड़े। अड़े 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 वाले सब बाड़मेर में है, वैसे याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देवयानी तीर्थों की नानी स्थल निम्न में से किस झील में स्थित है? शानदार क्वेश्चन है। तीर्थों की नानी बोलते हैं इसको, तीर्थों की नानी। देवयानी तीर्थों की रानी, तीर्थों की रानी नहीं नानी, नानी तीर्थों की नानी। देवयानी तीर्थों की नानी कौन सी झील में है? बताइए आप। तीर्थों का मामा तो पुष्कर है। तीर्थों का मामा कौन? पुष्कर। तीर्थों का मामा पुष्कर। तीर्थों का भांजा सबको याद है, तीर्थों का भांजा। अरे ये तो भांजा मचकुंड धौलपुर में है, मचकुंड धौलपुर में है। नानी तो देवयानी है, नानी तो देवयानी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो मैंने बात कही थी वो आज आपने पूरी की, तो फिर लाइक तो करना बनता है। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो मेरा प्यारा विद्यार्थी अभी सामने देख रहा है वो सबसे पहले तो लाइक करेगा, लाइक करके शेयर कर देना। शानदार जानदार जीके होने वाला है अभी। तो पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं, भांजा तो मचकुंड को कहते हैं, नानी तो देवयानी है, देवयानी तीर्थों की नानी है। सांबर झील में 5 नदियां जल गिराती है। कौन कौन सी? मैंथा रूपनगढ़, मैंथा रूपनगढ़, खारी, खंडेल और तुरतमती, तुरतमती। ये किसी दिन क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि 4 तो सबको पता है, ये तुरतमती अभी किसी किसी को पता है, याद रखना इसको। गेब सागर झील, स्वरूप सागर झील, आंसर क्या है? सांबर झील। आंसर क्या है? सांबर झील। कि देवयानी तीर्थ स्थल किस झील के में स्थित है? तो सांबर झील। गेब सागर झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसको एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है।
स्वरूप सागर है, ये पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने का काम करती है। पिछोला और फतेह सागर, पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने का काम करती है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, एक टॉपिक का मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं ना तो भी आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसलिए बस ईमानदारी से तैयारी करते जाना, पर्सन इनसे बाहर नहीं जाएगा। गेम सागर झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। सांबर झील में देवयानी तीर्थ स्थल है, ये अपने को पता है। पुष्कर तो तीर्थों का मामा है, भाणजा तो मचकुंड है, नानी तो देवयानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? बहुत शानदार पर्सन है। आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मैं आपको जल्दी जल्दी नई नई बातें और बताता हूं। राजस्थान का अगर आपसे कोई पूछे पहला रोपवे तो वो 2006 में बना सुंडा माता भीनमाल जालोर में, भीनमाल जालोर में। अगर कोई पूछे राजस्थान का दूसरा रोपवे तो 2008 में बना, यानी प्लस कर दिया 2। समझ में आ रहा है? प्लस कर दिया 2, 2006 प्लस 2 8। अब है कि तीसरा रोपवे, राजस्थान का तीसरा रोपवे, अगर तीसरा रोपवे पूछे तो इंटू कर दो 2, तो 2016 में तीसरा रोपवे बना सावित्री माता पुष्कर अजमेर। और माउंट आबू रोपवे को न्यायालय के आदेश पर रोक दिया गया था, न्यायालय के आदेश पर रोक दिया था, न्यायालय के आदेश पर रोक दिया था। कौन से रोपवे को? माउंट आबू। जो सुंडा माता रोपवे है वो 800 मीटर लंबाई है। कितने शानदार पर्सन में बता रहा हूं आपको, नोट्स भी बना लेना आप, बहुत शानदार पर्सन है। और इसकी 387 मीटर है और इसकी 700 मीटर लंबाई है। अब बता दो सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? सबसे लंबा रोपवे, बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं, सुंडा माता रोपवे। देखिए 3 रोपवे याद करने का तरीका, 2006 प्लस 2 8 इंटू 2 16, 3 रोपवे। पहला सबसे लंबा रोपवे है। अगर कोई पूछे पहला तो वो सबसे लंबा रोपवे है। कौन सा है? सुंडा माता। मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में है, सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर में है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लीजिए साहब, राजस्थान में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन की दर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़ या चूरू? सबसे कम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर है। मैं इतना बता देता हूं आपको कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला अगर कोई जिला पूछ ले तो वो कौन सा है? जैसलमेर है। झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला अगर कोई जिला पूछ ले, आर्द्रता वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछे तो झालावाड़ है। सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला स्थान चूरू है। सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला स्थान, दैनिक तापांतरण वाला स्थान अगर कोई पूछ ले तो वो कौन सा है? चूरू है। लेकिन कम वाष्पोत्सर्जन, सभी सही आंसर दे रहे हैं क्या? अरे भैया कम वाष्पोत्सर्जन, ज्यादा नहीं पूछ रहा, कम वाष्पोत्सर्जन, तो फिर आएगा डूंगरपुर। कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन की दर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। नेक्स्ट, यूबलेफ्रिस, बहुत शानदार नाम है, प्यारा नाम है। देखिए यूबलेफ्रिस नामक सुंदर छिपकली, यूबलेफ्रिस नामक सुंदर छिपकली कौन से अभयारण्य में है? बताइए। फुलवारी की नाल अभयारण्य, सजनगढ़ अभयारण्य, माउंट आबू या बंदबारीठा? फुलवारी, फुलवारी की नाल अभयारण्य से अभी मैंने बताया था 3 नदियों का उद्गम होता है, एक तो सोम, एक मानसी और एक वाक्कल। 3 नदियों का उद्गम कौन से अभयारण्य से होता है? फुलवारी की नाल अभयारण्य से होता है। सजनगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। अगर पूछे राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, सबसे छोटा अभयारण्य अगर कोई पूछ ले तो भैया सरिस्का है। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का है। दूसरा छोटा सजनगढ़ है। माउंट आबू अभयारण्य, आंसर सभी सही बता रहे हैं क्या? माउंट आबू अभयारण्य। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर ठोक दें, कंजूसी करो मत रे, इतनी कंजूसी करके कहां जाओगे आप? एक लाइक का बटन नहीं दबा सकते?
उसको तो थोड़ा सा टच किया जा सकता है। ये काम जरूर कर दीजिएगा, बाकी काम मैं कर रहा हूं अपनी तरफ से। तो जुबले फ्री सुंदर छिपकली कहां पर है? माउंट आबू अभ्यारण्य में है। तो माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर है? सिरोही के अंदर है। बंद बारेठा परिंदों का घर कहते हैं इसको, इसे परिंदों का घर भी कहते हैं, परिंदों का घर। बंद बारेठा अभ्यारण्य है कहां पर? भरतपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ कहां पर है? उदयपुर में है। फुलवारी केनाल उदयपुर के अंदर है। माउंट आबू सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहां पर स्थित है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए बताइए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का सही आंसर। तब तक मैं बताता हूं ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर है। ज्वार अनुसंधान केंद्र अगर कोई पूछे तो वो कहां पर है? उदयपुर में है ज्वार अनुसंधान। कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गंगानगर में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गंगानगर में है। बीकानेर में बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र है। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में है। अब बच गया क्या? बांसवाड़ा। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा। लक्ष्मण, प्रवीण, मयंक, सुगम, प्रिया, बीएस सभी सही आंसर दे रहे हैं। पहली बार जो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब तो रीट में भी राजस्थान जीके है। यदि आपने क्लास को ज्वाइन रख लिया, मैं कहता हूं जीके शानदार होगा, जानदार होगा। एक और बता देता हूं, अगर कोई पूछे मक्का अनुसंधान केंद्र तो भी कहां पर है? बांसवाड़ा। चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र ये भी कहां पर है? बांसवाड़ा। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में कहां पर है? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ उसके ऊपर मिलेगी आपको। संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो मेन कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपने जिलों के नाम जरूर लिखना कि कौन सा किस किस जिले से जुड़ा हुआ है आज विद्यार्थी। देखिए देखिए शानदार क्वेश्चन। जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कितने? 4 क्वेश्चन सीखोगे। शानदार क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का सही आंसर। देख रहा हूं सबसे पहले कौन बता रहा है। भारत की प्रथम रेल, आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? मैं बताता हूं कि पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में चली थी पहली रेल, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। राजस्थान की पहली रेल बस, रेल बस, राजस्थान की प्रथम रेल सेवा, रेल बस नहीं रेल सेवा, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली थी। आगरा फोर्ट से बांदीकुई, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली थी। आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के बीच में चली थी राजस्थान की पहली रेल सेवा। राजस्थान की प्रथम मेट्रो मानसरोवर से चांदपोल के बीच में चली थी। मानसरोवर से चांदपोल के बीच में चली थी। चांदपोल के बीच में चली थी। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में चली थी। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में चली थी राजस्थान की पहली रेल बस सेवा। देखिए 4% और आप एग्जाम उठा के देख लेना, एक आधा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। हां जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि सर 16 फरवरी नहीं, ये 16 अप्रैल होना चाहिए था। अप्रैल होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। अब कुछ विद्यार्थी हैं जिनको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये तो सारी सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी की। बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी है, आप रजिस्टर रखा करो। 50, 40, 50, 60 जितने में क्वेश्चन कराऊं, आप लास्ट में ये जरूर बताया करो कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही, इतने क्वेश्चन गलत। ईमानदारी से, ईमानदारी रखा करो, तो देखिए फिर उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। जो ईमानदारी रखेगा उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू पर्वत पर पाई जाने वाली जहरीली घास कौन सी है? बताइए बताइए जल्दी से, शानदार प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए। आबू पर्वत पर पाई जाने वाली जहरीली घास कौन सी है? गाजर, अंजन, लेंटाना या एंचा? अगर मैं एंचा घास की बात करूं तो आपने सुना होगा केवला देव। केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एंचा घास पाई जाती है, जिसके अंदर पक्षी उलझ करके मर जाते हैं। पक्षी उलझ कर मर जाते हैं। याद आ गई बात? ये अच्छा क्वेश्चन है ये। अंजन ये पूर्वी राजस्थान में,
एक तो अंजन और एक है चिंबल, एक है अंजन और एक है चिंबल। ये कौन सी दिशा में? पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान की घास है, पूर्वी राजस्थान की घास है अंजन और चिंबल। गाजर ये अमेरिका से आयातित घास है, अमेरिका, अमेरिका से आयातित घास है। और इसमें राजस्थान के अंदर कोई पूछे कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो इसके अंदर जयपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। कौन सा जिला प्रभावित है? जयपुर। तो गाजर, अंजन, लेंटाना। आंसर क्या सही दे रहे हैं सभी? बिल्कुल। देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं आपको कि जो लाइक करते हो ना, उससे टीचर का हौसला बढ़ता है कि भाई इतने लाइक हुए, इसका मतलब बच्चों को ये तरीका पसंद आया है, इसीलिए आपको लाइक कहते हैं। सब्सक्राइब आपके लिए कहा जाता है कि सब्सक्राइब आप कर लेते हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का इसलिए कहते हैं कि हम कोई भी बात होगी हम उसके ऊपर न्यूज डाल देंगे, भी आज ये क्लास इस समय होने वाली है, ये क्लास अब होगी, इसलिए, और इसकी पीडीएफ भी आपको उस पर मिलेगी, इसलिए आप टेलीग्राम, तो संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खिल्ला बेल का सिरोही सर्वाधिक भंडार किस खनिज के लिए है? जल्दी जल्दी आप बताइए। खिल्ला बेल का सिरोही वर्मीक्यूलाइट खनिज कहां पर है राजस्थान में? तो आंसर है अजमेर। वर्मा जी तो अजमेर में है, वर्मीक्यूलाइट अजमेर में है, वर्मा जी अजमेर में है। बूंदी सिल्ली, सिल्ली बूंदी, बूंदी सिल्ली, सिल्ली बूंदी, बूंदी सिल्ली, आली गिल्ली सिल्ली, एक ही बात है, अलग अलग भाषाओं में नाम आते हैं इसके। फिर उसके बाद बेराइट्स उदयपुर में है, बेराइट्स तो उदयपुर में है। ऐसे खनिज लिख के लाया हूं कि जो हम पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, वो भी हमें याद करना है। और क्वेश्चन है खिल्ला बेल का सिरोही, तो खिल्ला बेल का सिरोही में तो वोल्स्टोनाइट के भंडार हैं। वोल्स्टोनाइट के भंडार राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां है? खिल्ला बेल का सिरोही। अरे खिल्ला बेल का सिरोही में वोल्स्टोनाइट। जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। हाँ जी, बाड़मेर से प्रणाम, प्रणाम सभी को प्रणाम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। क्या शानदार प्रश्न है, कल आया भी था इसका। आपको यह बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें भी 200 है। और राजस्थान में सिरोही का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के बराबर है, 202 है। सिरोही का घनत्व राजस्थान के घनत्व के बराबर है, 202 है। इसे याद रख लो। आपको कल मैंने बताया था किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के बराबर है? 12, क्योंकि 12 का लिंगानुपात 929 है। राजस्थान की साक्षरता 66.1 और करौली की साक्षरता 66.2। परसेंट 3 नहीं 6 हो गए हैं कि राजस्थान के घनत्व के बराबर राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं। राजस्थान के घनत्व के लगभग बराबर सिरोही का घनत्व है। 500 से अधिक घनत्व वाले 2 जिले हैं, 100 से कम वाले 3 जिले हैं। आपको पता है, कल बताया था। फिर उसके बाद में राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। राजस्थान के लिंगानुपात के बराबर लिंगानुपात किसका है? तो भैया 12 का है। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1। बराबर में कितनी है? लगभग करौली। तो आंसर क्या होगा? डी। उपयुक्त सभी सही है, बिल्कुल। भाई एक विद्यार्थी कह रहा है सर वनपाल का बैच कब शुरू करोगे? भैया ये जो जीके की सीरीज शुरू की है ना, इसमें वनपाल, वन रक्षक, रीट, पटवार, आरएस, एसआई सब जहां राजस्थान का जीके आएगा वहां पर यहां से क्वेश्चन आएगा। बताइए, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में कहां पर की गई? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, जानदार क्वेश्चन है। और जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर ठोक देना। बताइए, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति भिनाई अजमेर। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति कहां पर है? तो भिनाई अजमेर में 1905 में। फिर उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक, या मैं कहूं सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत, सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत अगर पूछे तो अजमेर में। कब? 1904 में। और अगर कोई पूछे सहकारिता कानून
सहकारिता कानून, प्रथम सहकारिता कानून भरतपुर में बना था 1915 में, भरतपुर 1915। अब तो आंसर दे सकते हैं, सही आंसर क्या है? ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए, जो मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी थे उनकी क्लासें 18 तारीख से शुरू हो रही है। जिस ब्रांच में ABCDEFG जहां जहां जिसकी क्लासें लगती थी वहीं पर ही उनको आना है 18 तारीख को। 19 तारीख से नए बैच शुरू हो रहे हैं, वनपाल, वन रक्षक, पटवारी, रीट, सबके बैच सुबह 9 बजे शुरू हो रहे हैं। और यदि रीट लेवल 2 साइंस का विद्यार्थी है तो वो दोपहर में आएगा, 2:15 बजे रीट का बैच शुरू हो रहा है। तो रीट के बैच सुबह भी है शाम भी है, लेकिन सुबह लेवल 2 साइंस का नहीं है, लेवल 2 साइंस का केवल शाम को है। तो लेवल 1 और SST सुबह 9 बजे, लेवल 1 और SST दोपहर 2:15 बजे भी है। 19 जनवरी से बैच शुरू हो रहे हैं। आपके जो भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर आप बताइएगा। और कोचिंग का जो नंबर है 98,750 75,725 स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है, वहां पर आप देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या है? डीग भरतपुर। राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक, राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहां पर खोला गया? तो डीग भरतपुर में। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आ जाओ भैया, कल्चर के भी 5-10 क्वेश्चन है। मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? मरसिया, लश्करिया, ओल्यू या लूर? बताइए बताइए। ओल्यू तो किसी की याद में गाया जाता है, किसी की याद में गाया जाने वाला, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ओल्यू। आजकल तो याद आती नहीं है, मिस कॉल आ जाती है, पहले आ जाता था ओल्यू गीत, किसी की याद में गाया जाने वाला। आजकल भूलने ही नहीं देते, कोई याद आएगी कहां से? लूर राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लूर। लश्करिया, देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? एक तो लश्करिया, लश्करिया, बींद, रसाला, लश्करिया, बींद, रसाला और रमगारिया। ये सब गीत कब गाए जाते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय। और मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर, ए नंबर सभी सही बता रहे हैं। मरसिया, अमित, प्रीति, बहन मनीष, जितेंद्र, बादशाह, लक्ष्मण, ताराचंद सभी सही आंसर दे रहे हैं। बहुत शानदार तैयारी है भैया आपकी। तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध मृत्यु के, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर तो मरसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गिद्दड़ व चंग शेखावाटी का है, भवाई व रण मेवाड़ का है, कबूतरी नृत्य पाली का है, मेहंदी व टूंटिया नृत्य विभाग के नृत्य है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए बताइए। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करेगा, लाइक जरूर करिएगा। और आज जितने देख रहे हैं ना, कल उससे डबल होनी चाहिए। यदि आपको अच्छी लग रही है क्लासें तो आप अपने एक एक भाई बंधु को, मैं ये नहीं कहता आप 10 लोगों को बताएं, आप एक एक बंधु को जरूर कहेंगे कि आप इस चैनल पर आ जाओ भैया, राजस्थान जीके आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप जब सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे ना, आज जो ये 2,500 लाइव देख रहे हैं 3,000 के करीब, तो जब आप शेयर करोगे ना तो पूरे राजस्थान में इसका डंका बजेगा कि भैया गंगानगर के अंदर भी कोई कोचिंग है। और संकल्प ऐप भी है हमारा, जिसके ऊपर रीट, पटवार, वनपाल, वन रक्षक सारे हमने कोर्स डाल रखे हैं। तो संकल्प गंगानगर आप सर्च करोगे तो येलो कलर का लोगो है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। सबके डेमो दे रखे हैं फ्री, आप पहले डेमो लेना फिर कोर्स खरीदना, जरूर डाउनलोड करना। शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य, शेखावाटी के नृत्य हैं गिद्दड़, चंग, ढप, गिद्दड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, लहूर या लूहर और जिंदाद। ये सब किसके नृत्य हैं? शेखावाटी क्षेत्र के हैं। अरे मेवाड़ का भवाई रण गेर हरणो, भवाई रण गेर और हरणो, ये सब किसके नृत्य हैं? मेवाड़ के हैं। पाली, पाली तेर है ताली, पाली तेर है ताली, याद रह जाएगा ये तो। पाली तेर है ताली, तेर है ताली, पाली तेर है ताली। तो फिर कबूतरी किसका हुआ?
कबूतरी है चुरू का नृत्य। कबूतरी किसका है? चुरू का। मेहंदी और टूंटिया है विवाह के। आंसर क्या हुआ? सी। सभी सही दे रहे हैं आंसर? हाँ जी, कबूतरी चुरू का है, बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं। नीडरी नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को, या चैत्र शुक्ल नवमी को? अरे चैत्र शुक्ल नवमी को तो राम नवमी आती है, राम नवमी आती है, राम जी का जन्म आता है, राम नवमी आती है। चैत्र शुक्ल नवमी को तो राम नवमी आती है। कार्तिक शुक्ल नवमी में तो आंवला नवमी आती है, यहां पर तो आंवला नवमी आती है। और आषाढ़ शुक्ल नवमी में तो भड़लिया नवमी आती है। कौन सा त्योहार आता है? भड़लिया, भड़लिया नवमी आती है। भड़लिया नवमी कब आती है? आषाढ़ शुक्ल नवमी को। लेकिन नीडरी नवमी, नेवले की पूजा होती है इस दिन। किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा होती है। आपको पता ही है, जहां नाग पंचमी आता है, जहां नाग देवता आता है, वहां पर नेवला आता है, तो नाग पंचमी भी यहीं पर आती है। तो ये है श्रावण कृष्ण नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को नीडरी नवमी का त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए साहब, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बागड़ी बोली, यहां पर ये बोली है। बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा, निमाड़ी दक्षिणी क्षेत्र में, मेवाती अलवर भरतपुर में, जगरोती बाड़मेर में। देखिए पर्सन अच्छे नहीं है तो आप बता देना, शानदार पर्सन लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। बागड़ी जॉर्ज अब्राहम गिरेगरसन ने, जॉर्ज अब्राहम गिरेगरसन ने इसे भीली बोली कहा था, इसे भीली बोली कहा था। किसको? बागड़ी को। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा, बागड़ बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, बागड़ी बागड़। दक्षिणी राजस्थान में निमाड़ी, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं निमाड़ी को। मेवाती, लालदासी और चरणदासी संप्रदाय का साहित्य इसी में है। एक तो लाल दासी और चरणदासी, चरणदासी, लालदासी चरणदासी संप्रदाय इसी के अंदर है, मेवाती में। तो आंसर क्या है? डी। बिल्कुल बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं भैया सभी। क्यों? अब देखिए क्यों। क्योंकि जगरोती, जगराता, माता केला देवी, करौली, वैसे याद रख लो बस, करौली। बाड़मेर की तो बोली है ढाटी, बाड़मेर की कौन सी है? ढाटी। याद रह जाएगा ना, ढाटी कहां की है? बाड़मेर की है। तो ये भी याद रख लो, जगरोती, बाड़मेर। बागड़ी को जॉर्ज अब्राहम गिरेगरसन ने भीली बोली कहा। निमाड़ी इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। मेवाती, मेवात, अलवर, भरतपुर आपको पता है, मेवाती में लालदासी और चरणदासी। जगरोती, जगराता, करौली, बाड़मेर की तो ढाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विजयपाल रासो दलपत विजय का है, सूरज प्रकाश कर्णीदान का, राजविलास कविमान का, राजरूपक वीरभान का। बताइए बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं? बहुत शानदार जानदार आपके लिए है, आप आंसर देते चलिए साथ साथ में। विजयपाल रासो, सूरज प्रकाश कर्णीदान का है। सूरज प्रकाश, इसके अंदर जोधपुर राठौड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। इसके अंदर अगर कोई पूछे तो जोधपुर राठौड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। राठौड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है इसके अंदर। राजविलास, इसमें मेवाड़ के राज सिंह, इसमें मेवाड़ के राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह की उपलब्धियां का वर्णन है। राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है इसके अंदर। राजरूपक है वीरभान, राजरूपक। विजयपाल रासो, सही आंसर सभी दे रहे हैं क्या? हां जी, विजयपाल रासो तो नल सिंह का है। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए अगर कोई कहे विजयपाल रासो तो विजयपाल रासो तो है नल सिंह का। किसका है? नल सिंह का। विजयपाल रासो, दलपत विजय का तो खुमान रासो है, खुमान रासो है। दलपत विजय का तो खुमान रासो है। क्लियर होगी बात ये? अब देखिए 4 नहीं 5 क्वेश्चन याद हो गए हैं कि अगर आपसे पूछे विजयपाल रासो तो आप कहोगे नल सिंह,
अगर आपसे कहे दलपत विजय तो खुमान रासो, सूरज प्रकाश करनीदान, सूरज प्रकाश में जोधपुर राठौड़ों के शासकों की उपलब्धियां, राजविलास में मेवाड़ राज के राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सहरिया जनजाति के लोग पेड़ों पर मचान नुमा छोटी झोपड़ी बनाते हैं, जिसे कहा जाता है। शानदार जानदार क्वेश्चन है, बताइए आंसर बताइए जल्दी जल्दी। चैनल पर जो पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आए। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर ठोक देना, उसमें कंजूसी मत करना भैया। बताइए बताइए सही आंसर। सहरिया पंचायत के 3 स्तर हैं ये। अगर इसकी बात करूं तो ये तो सहरिया पंचायत के 3 स्तर हैं। सहरिया पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पंचताई, एक दसिया व चौरासिया। लहंगी व आल्हा ये तो सहरियों के वर्षा ऋतु के गीत हैं। सहरियों के वर्षा ऋतु के गीत अगर कोई पूछे तो कौन से हैं भैया, तो लहंगी व आल्हा है। गोपना, कोरवा या टोपा, सही है क्या ये? हाँ जी, हनुमानगढ़ गंगानगर में बागड़ी बोली को नहीं बोली जाए? हाँ जी बोली जाए, बिल्कुल बोली जाए, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए सहरिया जनजाति, तो इसका आंसर क्या होगा? गोपना, कोरुआ या टोपा। सहरिया जाति का कुंभ, सहरिया जाति का कुंभ, जनजाति का कुंभ किसको कहते हैं? सीताबाड़ी मेले को। सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है, याद रह जाएगा ना ये भी। और सीताबाड़ी मेला लगता कब है? लगता कब है? 12 में लगता है, कब लगता है, किस तिथि को लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? बताइए बताइए जल्दी जल्दी आंसर देते चलिएगा। गलत हो गया शकीला, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। आंसर देते चलिए, साथ साथ में लाइक करते चलिए, लाइक का आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए। जल्दी 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 देख रहा हूं। सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है? बाबू जी, देवनारायण जी, वीर तेजा जी या हड़बू जी? हड़बू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। वीर तेजा जी 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी इनके ऊपर। 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट इनके ऊपर जारी हुई थी। बताइए बताइए आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्न में से किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? जल्दी जल्दी जल्दी। हां जी, और फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। देवनारायण जी, और इनकी फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ये याद रख लेना। और अगर पूछ ले पाबू जी, तो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है? दीवान शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? दीवान शाह की दरगाह, बताइए बताइए बताइए, दीवान शाह की दरगाह कहां पर है? देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है? बहुत शानदार जानदार आपका चल रहा है सिस्टम। बस लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। क्वेश्चन है दीवान शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? दीवान शाह की दरगाह, दीवान शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? 30 नंबर क्वेश्चन है, दीवान शाह की दरगाह। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सभी सही आंसर दे रहे हैं क्या? बताइए बताइए। बीबी जरीना का मकबरा तो धौलपुर में है। बीबी जरीना का मकबरा, जरीना का मकबरा अगर पूछ ले तो वो कहां पर है? धौलपुर में है। और मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है। मीरा साहब की दरगाह तो बूंदी में है। अजमेर में आप सबको पता है, क्या बताएं अजमेर के अंदर? ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। ख्वाजा साहब की दरगाह अगर पूछे तो अजमेर में, या मैं कहूं 2.5 दिन का झोंपड़ा तो भी कहां पर है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। घोड़े की मजार, घोड़े की मजार कहां पर है?
तो भी कहां पर है, घोड़े की मजार पूछ ले तो भी अजमेर में। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, बिल्कुल सही है। अच्छी तैयारी है आपकी कि दीवान शाह की दरगाह कहां पर है, चित्तौड़ में है। दीवान शाह की दरगाह चित्तौड़ में है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले में सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग हुआ था? किस किले में ईंटों का प्रयोग हुआ? गागरोन, जैसलमेर, बटनेर या मैगजीन? ये तो बिना नींव के खड़ा दुर्ग है, बोलते हैं ना इसको, बिना नींव के खड़ा दुर्ग। कौन सा? गागरोन दुर्ग है। बिना चूने का प्रयोग इसमें, बिना चूने के प्रयोग से निर्मित है, के प्रयोग से निर्मित अगर कोई पूछे तो वो कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। और मैगजीन दुर्ग है बटनेर दुर्ग। बताइए बताइए, सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। सबसे पुराना अगर कोई पूछ ले दुर्ग कौन सा है, तो सबसे पुराना दुर्ग बटनेर है। और यही वो दुर्ग है जिसमें सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग हुआ था। गागरोन दुर्ग तो बिना नींव का दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग बिना चूने के प्रयोग से निर्मित दुर्ग है, और बटनेर दुर्ग तो सबसे प्राचीन दुर्ग है। सबसे प्राचीन दुर्ग पूछ ले तो बटनेर दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुशिर वाद्य यंत्र का प्रकार है, इकतारा, दो तारा, चौतारा या सतारा? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनवद्य, अवनद, एक होता है घन, और एक होता है सुशिर, एक होता है सुशिर, और एक कौन सा होता है? तत्, जो तार से बजे, तत् फूंक मारकर सुशिर। घन जो धातु से निर्मित हो, चोट से बजे। और अनवद जो चमड़े से निर्मित हो, चमड़े से निर्मित हो, वो अनवद। अनवद चमड़े से निर्मित है, चोट से आवाज आती है। घन धातु से निर्मित है, चोट से आवाज आती है। सुशिर फूंक मारकर, और तत् है वो तार से। आंसर क्या है? आंसर बताइए इसका सही आंसर, सतारा। इसका सही आंसर है सतारा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। आपकी तैयारी को नजर ना लगे, बस ईमानदारी रखिएगा, 100% सिलेक्शन होगा। सोजत दुर्ग पाली किस पहाड़ी पर स्थित है? नानी सीरडी पहाड़ी पर, बांसदर्रा पर, कनकांचल पर या हल्देश्वर पर? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नानी सीरडी, बांसदर्रा, कनकांचल या हल्देश्वर? जो लाइव देख रहा है वो लाइव जरूर ठोक देना भैया। नानी सीरडी की पहाड़ी पाली में है, नानी सीरडी पाली के अंदर है। बांसदर्रा सज्जनगढ़ दुर्ग इसी पर है। अगर पूछे सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर वाला, वो किस पर है? इसके ऊपर है। कनकांचल ये जालोर दुर्ग है। जालोर दुर्ग अगर पूछे तो कनकांचल पहाड़ी पर है। हल्देश्वर पहाड़ी पर तो सिवाना दुर्ग है। हल्देश्वर पहाड़ी पर तो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है। तो नानी सीरडी की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? सोजत दुर्ग है। सोजत दुर्ग है कहां पर? पाली के अंदर है। सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी की। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। सोजत दुर्ग कहां पर है? पाली के अंदर है। आवल बावल की संधि में सीमा निर्धारण का जो बिंदु था वो सोजत था। आवल बावल संधि याद आ गया ना? आवल बावल संधि में सीमा निर्धारण का बिंदु, सीमा निर्धारण जो बिंदु है वो भैया कौन सा है? सोजत। सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो लाल सुर्ख मेहंदी गिलूंड राजसमंद की फेमस है। गिलूंड राजसमंद की तो लाल सुर्ख मेहंदी, सोजत पाली की मेहंदी फेमस है। सोजत दुर्ग नानी सीरडी की पहाड़ी पर है। बांसदर्रा सज्जनगढ़ पर, कनकांचल पहाड़ी पर, जालोर और हल्देश्वर की पहाड़ी पर है सिवाना दुर्ग। मोठड़े की पगड़ी कब बांधी जाती है? दशहरे पर, होली पर, विवाह पर या शोक बैठक में जाती समय? बताइए। इतना और बता देता हूं, मोठड़े की पगड़ी है वो दीपावली पर भी होती है। दीपावली पर भी बांधी जाती है। दीपावली पर भी बांधी जाती है। दशहरे पर तो मंदील की पगड़ी होती है। दशहरे पर तो मंदील की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी? मंदील की पगड़ी। होली पर तो फूल पत्ती वाली, होली पर तो फूल पत्ती वाली। बताइए बताइए, आंसर बताते चलिए। फूल पत्ती वाली पगड़ी अगर कोई पूछ ले तो होली पर है।
होली पर है, तो विवाह पर कौन सी हो जाएगी? हां जी, बिल्कुल बिल्कुल, विवाह पर आएगी। तो विवाह प्लस दीपावली के ऊपर मोठड़े की पगड़ी होती है। और शोक बैठक में जाते समय तो खाकी, मूंगिया या सफेद, इसके अंदर तो या तो खाकी या फिर मूंगिया या फिर सफेद पगड़ी पहनी जाती है। याद रह जाएगा ना ये भी? बस लाइक करते रहना, बस उसका काम कम मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिएगा। आंसर जरूर दीजिएगा। तांबे पर मीनाकारी, अगर मैं कहूं नाथद्वारा राजसमंद पर, तो चांदी पर, इसके अंदर तो है चांदी पर मीनाकारी, नाथद्वारा राजसमंद की। और सोने पर मीनाकारी होती है प्रतापगढ़। आप सबको पता है प्रतापगढ़ की कौन सी कला? थेवा कला। अगर कहे पित्तल पर, तो पित्तल पर आ जाए तो भैया जयपुर, सोने पर आए तो प्रतापगढ़, बच गया क्या? तांबा। और तांबे की बात आए तो भीलवाड़ा। 4% है। अगर पूछे नाथद्वारा राजसमंद तो चांदी, भीलवाड़ा तांबा, पित्तल पूछे तो जयपुर है, और प्रतापगढ़ कहे तो सोना, प्रतापगढ़ आए तो थेवा कला, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित है, बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। असुमेलित, कृष्ण के मुकुट के समान आकृति हवा महल, घड़ियों का संग्रहालय उमेद भवन, शेखावाटी का हवा महल, खेतड़ी का बादल महल, दूसरा ताजमहल जसवंतड़ा। पहला तो आगरा का ताजमहल, सब जानते हैं ना कि पहला तो आगरा का ताजमहल है, पहला तो आगरा का ताजमहल है। फिर उसके बाद में इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये वाला। सही है ना? सही बता रहे हैं सभी? हां जी। देखिए, जसवंतथड़े की बात करते हो ना, तो राजस्थान का ताजमहल है ये राजस्थान का ताजमहल है। जसवंतथड़े की बात करें तो राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा। फिर बात आएगी तो फिर दूसरा ताजमहल कौन सा है? ये अबलीमिणी का महल है। अबलीमिणी का महल, अबलीमिणी का महल, अबलीमिणी का महल, जिसे दूसरा ताजमहल किसने कहा था? ये अबलीमिणी का महल है कहां? कोटा में। और इसे दूसरा ताजमहल कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था दूसरा ताजमहल। एक है कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल, इस किसको कहते हैं? काका जी की दरगाह को, काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह है कहां? प्रतापगढ़, जिसको क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा। हाड़ौती का ताजमहल अबलामिनी का महल, इसको भी अबलामिनी का महल। दूसरा ताजमहल किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। तो भारत का ताजमहल आगरा का, राजस्थान का जसवंतथड़ा, हाड़ौती का अबलामिनी, दूसरा अबलामिनी, कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योहारों के दिन किसी परिवार में मृत्यु होने पर उस परिवार द्वारा उस त्योहार को नए मनाने की परंपरा क्या कहलाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, जानदार प्रश्न है, बस आप आंसर दीजिएगा। बताओ, दोवनिया, भद्र, ओख या मोसर? बताइए बताइए। जो लाइव देख रहा है लाइक ठोक देना, इसमें आपकी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जब आपके लिए इतने शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो ये काम आपका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे उसके ऊपर आपको मैटर मिलेगा, जो भी अपडेट होगी उसके ऊपर आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बताइए, त्योहार के दिन किसी परिवार में मृत्यु होने पर, और कल राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक लेके आ रहा हूं, शानदार जानदार एकीकरण, जो आपको पता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है एकीकरण। तो एकीकरण पढ़कर आना, देखते हैं कि इसमें कितना दम है। फिर कल राजस्थान का एकीकरण कराऊंगा 8:30 बजे। बताइए बताइए, आंसर बताइए। त्योहार के दिन किसी परिवार में मृत्यु होने पर, आंसर सब बताएं। भद्र तो शोक स्वरूप दाढ़ी है, शोक स्वरूप दाढ़ी क्या होती है? भद्र। मौसर तो मृत्यु भोज, मौसर तो मृत्यु भोज है, मौसर तो मृत्यु भोज है। अब बताओ, दोवनिया है या ओख है? दोवनिया है या ओख है? दाढ़ी मूंछ कटवाना होता है ये भद्र, दाढ़ी मूंछ कटवाना।
याद ही है ये तो दोवनिया क्या है? दोवनिया तो मृत्यु भोज, मृत्यु के 12वें दिन मटके भरना, ये होती है दोवनिया। लेकिन ओख, इस क्वेश्चन का सही अगर आंसर देखें तो ओख है। सब सही बता रहे हैं ना? बहुत अच्छी तैयारी है। बस इस तैयारी को आप ईमानदारी से करते रहें। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राज्य की दूसरी रियासत थी, बताइए सती प्रथा पर रोक लगाने वाली दूसरी रियासत कौन सी थी? दूसरी रियासत बतानी है आपको कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली दूसरी रियासत। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत तो बूंदी थी, ये और बता देता हूं। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली अगर कोई पूछे पहली रियासत तो वो बूंदी थी। आपको बताना है दूसरी रियासत कौन सी थी। जयपुर ने जब रोक लगाई तो यहां का जो शासक था वो राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय, ये वही राम सिंह है जिसके समय में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। राम सिंह द्वितीय के समय में सती प्रथा पर रोक लगी थी। बूंदी, बूंदी में विष्णु सिंह ने रोक लगाई थी। बूंदी में विष्णु सिंह ने रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? विष्णु सिंह ने रोक लगाई थी। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह ने रोक लगाई थी। दलपत सिंह ने रोक लगाई थी। दलपत सिंह ने रोक लगाई थी। लेकिन क्वेश्चन क्या है? सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राज्य की दूसरी रियासत, तो भैया पहली रियासत बूंदी, और दूसरी पूछे तो अलवर। दूसरी पूछे तो अलवर, और अलवर का इस समय अगर कोई शासक पूछ ले तो विनय सिंह है। अलवर का अगर शासक पूछे तो विनय सिंह है। काम चल जाएगा बिल्कुल। देखिए हमें क्या है, कल को मैं ये क्वेश्चन करा गया, आप इतना ही याद मत करो, आप ये जरूर याद किया करो कि पहली दूसरी, या जो ऑप्शन दिए मैंने ऑप्शन आपके लिए रखे हैं ताकि कुछ और भी याद हो आपको। दांत का आभूषण नहीं है, बताइए दांत का आभूषण नहीं है, गोर, चूब, रखन या धांस। आसान सा काम है, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा आप। दांत का आभूषण नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दांत का आभूषण नहीं है। एक बार ग्रुपों में जरूर शेयर करके आइए। आज ही आंकड़ा तोड़ दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। कल 3000 प्लस का आंकड़ा अपने को पार करना है। आज आप कर सकते हो, लेकिन आप पर है। लेकिन जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर कर देना। दांत का आभूषण नहीं है, गोर, चूंक, रखन या धांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ जी बिल्कुल, सभी सही आंसर दे रहे हैं, गोर। क्यों? क्योंकि गोर तो पैर की अंगुली का आभूषण है। ये तो पैर की अंगुली का आभूषण है। क्लियर होगी बात ये? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? नागौर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या सवाईमाधोपुर में? 16 खंभों की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी। बताइए बताइए आंसर बताइए। भीलवाड़ा में तो मांडल, भीलवाड़ा में अगर मैं कहूं मांडल, एक तो मांडलगढ़ है, मैं लिख रहा हूं मांडल, और मांडल का नाम लिखते ही याद आएगा 32 खंभों की छतरी। क्या आएगा? 32 खंभों की छतरी। और 32 खंभों की छतरी यानी जगन्नाथ कछवा की छतरी। किसकी? जगन्नाथ कछवा की छतरी। तो मांडल भीलवाड़ा में है। उदयपुर में 8 खंभों की छतरी, याद है ना? 8 खंभों की छतरी उदयपुर में, बांडोली उदयपुर में, बांडोली उदयपुर में। आप बताओ किसकी है ये? प्रताप सिंह, प्रताप, महाराणा प्रताप की। किसकी है? प्रताप की है, ये याद रख लेना। सवाईमाधोपुर में 1 खंभे की छतरी है। 1 खंभे की छतरी, 1 खंभे की छतरी कहां है? सवाईमाधोपुर में है। और 32 खंभों की छतरी भी है सवाईमाधोपुर में। 32 खंभों की छतरी कहें या न्याय की छतरी कहें, न्याय की छतरी कहें, 32 खंभों की छतरी कहें या जैत्र सिंह की छतरी कहें, जैत्र सिंह की छतरी कहें, याद रह जाएगा। तो यहां पर है। लेकिन बात चल रही थी 16 खंभों की छतरी, तो 16 खंभों की छतरी कहां पर है? हां बिल्कुल, सब सही आंसर दे रहे हैं। मंजू, सुमित्रा, ममता, प्रकाश, रामचंद्र, मनोज, कोमल, राम प्रसाद, सभी सही आंसर दे रहे हैं। बस अपनी तैयारी को ईमानदारी से करते रहिएगा। पर्चियों में किस संत के उपदेश उल्लेखित है? यह ग्रंथ का नाम है एक तरफ से। बताइए बताइए। नवलदास, रेदास, स्वामी लालगिरी जी या पीपा जी? बताइए बताइए बताइए।
पीपा जी के ग्रंथ का नाम क्या है? चिंतामणि जोग। पीपा जी के ग्रंथ का नाम। चिंतामणि जोग। आपसे पूछा गया पर्चियों में, बताइए बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, 80 खंबा अलवर, बिल्कुल सब सही है, वो भी कभी जरूर बताऊंगा। मेरा सही है, सबका सही है, ईमानदारी से जो तैयारी कर रहा है सबका सही है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का पर्चियों में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रैदास जी। पर्चियों में अगर पूछ ले तो ग्रंथ की बात करें तो रैदास जी, पीपा जी की बात करें तो चिंतामणि जोग है, चिंतामणि जोग। अगर मैं बात करूं स्वामी लालगिरी जी तो अलग स्तुति है, अलग स्तुति स्वामी लालगिरी जी है। सावन भादो महल किस जिले में स्थित है? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, सावन भादो महल कहां पर है? बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। सावन भादो पार्क कहां पर है? जयपुर में है। अगर मैं कहता हूं सावन भादो पार्क, सावन भादो पार्क, तो भैया जयपुर के अंदर है। सावन भादो नहर, सावन भादो नहर, नहर की बात आए तो कोटा में है। नहर भी, बांध भी और परियोजना भी, नहर भी, बांध भी और परियोजना भी कहां पर है? सावन भादो कोटा में है। नागौर में सावन भादो की छतरी है क्या? नागौर में सावन भादो की छतरी कहां पर है? नागौर में है। सावन भादो की छतरी अगर पूछे तो कहां पर है? तो भैया नागौर में है। सावन भादो झील कहां पर है? क्या प्रश्न है, देखिए। सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है सावन भादो। और सावन भादो कड़ाइयां कहां पर है? सावन भादो कड़ाइयां, कड़ाइयां अगर कोई पूछ ले तो ये देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर। सावन भादो मूर्ति अगर कोई पूछे तो अचलगढ़ में ही है। सावन भादो मूर्ति, सावन भादो मूर्ति अगर कोई पूछे तो कहां पर है? अचलगढ़ सिरोही में है सावन भादो मूर्ति। सावन भादो झरना, एक और याद रख लेना कि सावन भादो झरना कहां पर है? तो सावन भादो झरना अगर आपसे पूछे तो ये जोधपुर में है। सावन भादो झरना तो जोधपुर में है, लेकिन सावन भादो महल कहां पर है? ये भरतपुर में है। भरतपुर में कहां पर है? डीग। डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डीग, भरतपुर को कहते हैं। काम चल जाएगा ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। किस लोक संत के बचपन का नाम जसवंत सिंह था? किस लोक संत के बचपन का नाम जसवंत सिंह था? चरणदास जी, जसनाथ जी, रामचरण जी या जाम्बो जी? जाम्बो जी का बचपन का नाम तो धनराज था, धनराज था। जाम्बो जी के बचपन का नाम था धनराज। रामचरण जी के बचपन का नाम था राम किशन विजयवर्गीय, राम किशन विजयवर्गीय, राम किशन विजयवर्गीय, राम किशन विजयवर्गीय। बताइए बताइए आंसर बताइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बताइए आंसर, सही आंसर क्या है इसका? बताइए बताइए। हां जी बिल्कुल, जसनाथ जी। इसका आंसर है जसनाथ जी। चरणदास जी के बचपन का नाम था रणजीत सिंह, रणजीत। चरणदास जी के बचपन का नाम था रणजीत, जसनाथ जी के बचपन का नाम था जसवंत, और रामचरण रामकिशन विजयवर्गीय और जाम्बो जी धनराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संत ने राजपाट त्याग कर दर्जी का व्यवसाय अपना लिया था? दादू दयाल जी ने, सुंदरदास जी ने, हरिदास जी ने, संत पीपा जी ने? बताइए। शानदार क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। बताइए बताइए सही आंसर, सही आंसर दीजिएगा। क्या क्या शानदार शानदार आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं आप ईमानदारी रखेंगे और अच्छे आंसर भी देंगे। बताइए। राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को, इनको तो राजस्थान का कबीर, कि राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल जी को। दूसरा शंकराचार्य किसको कहा जाता है? दूसरा शंकराचार्य किसको कहा जाता है? सुंदरदास जी को। और कलयुग का वाल्मीकि, कल बताया था मैंने, कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? हरिदास जी।
और राजस्थान का भरतरी किसको कहा जाता है? भरतरी, राजस्थान का भरतरी किसको कहा जाता है? संत पीपा। तो आंसर क्या है? दर्जी का व्यवसाय अपना लिया था वो किसने? संत पीपा जी ने। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, एक बार लाइक कर दिया तो बस बहुत है, दोबारा मत कर देना, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदिनी माता का तीर्थ, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? बारां में, उदयपुर में, अलवर में या बांसवाड़ा में? बताइए। बारां में आपको पता है ब्राह्मणी माता का मंदिर है, माता का मंदिर है बारां में। उदयपुर में सपनों का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, सास बहू का मंदिर उदयपुर में, सपनों का मंदिर उदयपुर में, सपनों का मंदिर भी कहां पर है? उदयपुर में है। अलवर में नीलकंठ महादेव का मंदिर अलवर में है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है, मानगढ़ धाम पूछे तो बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। ब्रह्मा जी का तीसरा मंदिर, देखिए क्या शानदार प्रश्न है, ब्रह्मा जी का तीसरा अगर कोई मंदिर पूछे तो कहां पर है? वो भैया बांसवाड़ा में है। पहला कहां पर है ब्रह्मा जी का? कि ब्रह्मा जी का पहला मंदिर पुष्कर अजमेर में है, ब्रह्मा जी का पहला मंदिर तो पुष्कर अजमेर में है। और ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहां पर है? आसोतरा बाड़मेर में है, आसोतरा बाड़मेर में है। देखिए ब्रह्मा जी के कितने मंदिर? 3, पहला पुष्कर, दूसरा आसोतरा, तीसरा पूछ ले तो भैया तीसरा अगर कोई पूछे तो बांसवाड़ा में है। लेकिन नंदिनी माता तीर्थ अगर कोई पूछे किस जिले के अंदर है तो नंदिनी माता तीर्थ तो बांसवाड़ा में है। सब सही आंसर दे रहे हैं क्या? बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए साहब, शानदार। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिले? कालीबंगा, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, एक घोष ने इसकी खोज की थी। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। बताइए बताइए, आंसर बताइए आप। आहड़, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। आहड़ आयड़ नदी पर है, आयड़ को बेड़च कहते हैं। बेराट पर दयाराम ने की थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, दयाराम ने की थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सुनारी सभ्यता ये तो झुंझुनू में है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। किस नदी पर है? कांतली नदी पर है। किस नदी पर है? कांतली नदी पर है। लोहे का प्याला, लोहे का प्याला एक तरफ से ये कह सकते हैं अपने। तो सुनारी सभ्यता, विराट, आहड़, कालीबंगा। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां। प्राचीन ताम्र नगरी, प्राचीन ताम्र नगरी अगर कोई पूछे, ताम्र नगरी अगर कोई पूछे तो आपको पता है आहड़ है। अगर पूछ ले वर्तमान की ताम्र नगरी, वर्तमान की ताम्र नगरी तो भैया खेतड़ी है, खेतड़ी है। अगर पूछ ले ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर में है। लेकिन क्वेश्चन है कपास की खेती के साक्ष्य कहां मिले? तो आपका आंसर है कालीबंगा, गगन नदी पर। अमलानंद घोष। ए आहड़, ए को आघाटपुर धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, आघाटपुर धूलकोट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग जी का प्रथम अध्याय जिसकी रचना समय कुंभा ने की थी क्या कहलाता है? प्रश्न बहुत बार पेपरों में आता है, गलती कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ईमानदारी से क्वेश्चन दीजिएगा, आंसर दीजिएगा ईमानदारी से, क्वेश्चन को गलत मत कर देना। एकलिंग जी का प्रथम अध्याय जिसकी रचना समय कुंभा ने की क्या कहलाता है? राजवर्णन, राजवल्लभ, रूप वर्णन क्या कहलाएगा? बताइए जल्दी। एकलिंग जी का अगर कोई मंदिर पूछ ले, एकलिंग जी का अगर कोई मंदिर पूछे तो मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का अगर कोई पूछे कि निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया। लेकिन इस मंदिर को पूर्ण किसने करवाया था? राणा मोक्कल ने करवाया था। पूर्ण तो राणा मोक्कल ने करवाया था। अब बात चल रही है कि एकलिंग जी का प्रथम अध्याय जिसकी रचना समय कुंभा ने की क्या कहलाता है? तो देखिए राजवर्णन कहलाता है, राजवल्लभ कहलाता है, रूप वर्णन या रूप वल्लभ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजवर्णन, जिसको पूर्ण
किसने किया था? कान्हा व्यास ने किया था। यह प्रश्न पूछा जाता है। जल्दबाजी के अंदर क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर आंसर दे देते हैं कि साहब राजवर्णन का नाम आया तो राणा कुंभा आ गया, लेकिन नहीं, पूर्ण किसने करवाया? अगर कहे पूर्ण किसने करवाया तो याद रखो कान्हा व्यास। अच्छा प्रश्न है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को मात दी? राजस्थान की प्रथम रियासत आपको बतानी है जिसने ब्रिटिश हुकूमत को मात दी थी। बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। मेवाड़ रियासत तो राजस्थान की प्राचीन रियासत थी। अगर पूछे मेवाड़ तो राजस्थान की प्राचीन रियासत थी। कल एकीकरण का टॉपिक आ रहा है, कल राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। ईमानदारी से पढ़कर आना, और कल जब क्लास कंप्लीट हो तो उसके बाद में मेरे को आप ये जरूर बताना कि सर मेरे एकीकरण में इतने क्वेश्चन सही इतने गलत। और मैं कहता हूं जितने एग्जाम हुए हैं उनमें से भी सारे क्वेश्चन उठा करके लाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। आप एक एकीकरण का टॉपिक कर लेना, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेवाड़ रियासत राजस्थान की प्राचीन रियासत थी। मारवाड़ तो सबसे बड़ी रियासत थी। प्रश्न है कि किस रियासत ने ब्रिटिश हुकूमत को मात दी थी? बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं, भरतपुर रियासत ने। इस समय भरतपुर रियासत का अगर कोई शासक पूछे तो शासक कौन था? रणजीत सिंह। शासक कौन था? रणजीत सिंह था। और आक्रमण किसने किया था? अगर पूछे आक्रमण किसने किया था तो लॉर्ड लेक ने किया था। लॉर्ड लेक ने किया था। आक्रमण किसने किया था? लॉर्ड लेक ने। कब किया था? 1803 में। और विजय कौन हुआ था इसके अंदर? विजयी रहा था रणजीत सिंह। विजयी कौन रहा था? रणजीत सिंह। याद रह जाएगा ये भी। हां जी बिल्कुल बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना आपको पता ही है 1600 के अंदर आई थी, और वो सारा कुछ है आगे। करौली में यादव वंश, यादव शाखा के संस्थापक कहे जाते हैं। बताइए करौली में यादव शाखा के संस्थापक किनको कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, बहुत शानदार प्रश्न है। विजय पाल, तिमन पाल, अर्जुन पाल, हरबख्श पाल। आपको पता है ना अंजनी माता के मंदिर का निर्माण, अंजनी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंजनी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था अर्जुन पाल ने। अर्जुन पाल ने। हरबख्श पाल, ये तो आपने एक नाम सुना होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स जिसकी एक संधि थी आश्रय पार्थक्य नीति के तहत संधि। इस नीति के तहत संधि करने वाली पहली रियासत थी करौली। करौली कब? नवंबर 1817। और इस समय शासक कौन था? हरबख्श पाल सिंह। इसी के तहत विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली दूसरी, या मैं कहूं कौन सी थी, तो वो थी कोटा। और अंतिम कौन सी थी इसके तहत संधि करने वाली? अगर कोई पूछे अंतिम रियासत तो वो थी सिरोही। रियासत पे तो कल बात करेंगे, वैसे कल एकीकरण आएगा तो उसमें रियासती रियासत चलेगी। विजयपाल ने, देखिए यादव वंश का संस्थापक अगर कोई पूछे तो वो संस्थापक था विजयपाल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विजयपाल। और विजयपाल ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी बयाना को। राजधानी किसको बनाई थी? बयाना को। याद रह जाएगा विजयपाल। तिमन पाल, ये तो तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था इसने। तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तिमन पाल ने बनवाया था। विजयपाल, इस क्वेश्चन का सही आंसर विजयपाल। सभी सही आंसर दे रहे हैं। असुमेलित है एरनपुरा का विद्रोह 3 जून। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि सही आंसर, अगर कोई असुमेलित है तो सही सुमेलित क्या तारीख थी, ये बताइए। आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। एरनपुरा का विद्रोह 3 जून को हुआ, कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर को, भरतपुर का विद्रोह 31 मई को, नसीराबाद का विद्रोह हुआ था 28 मई को। सही आंसर दीजिए। देख रहा हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है? कोटा का बर्टन था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। कोटा का बर्टन। भरतपुर का तो मॉरिसन था। भरतपुर का मॉरिसन था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन था। भरतपुर का मॉरिसन था। आप सबको पता है भरतपुर का मॉरिसन था। कोटा का बर्टन था।
सही तारीख बताइए। अगर कोई गलत है तो आप ये बताइए कि पहला आंसर है, दूसरा, तीसरा, तो फिर सही हो क्या होना चाहिए उसका आंसर बताइए आप। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है आपके लिए, बस आप आंसर दीजिएगा। देख रहा हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है। बिल्कुल, इसका आंसर है एरिनपुरा का विद्रोह। अगर एरिनपुरा की बात करेंगे तो कुशाल सिंह चंपावत की बात आएगी। किसकी बात आएगी? कुशाल सिंह चंपावत की बात आएगी, कुशाल सिंह चंपावत। और तारीख फिर 3 जून नहीं है, तो 3 जून की जगह फिर क्या तारीख होगी बताइए? 21 अगस्त। क्या तारीख आएगी? 21 अगस्त 1857। तो बस ये याद रखिए, नसीराबाद का विद्रोह राजस्थान का प्रथम विद्रोह। अगर पूछे राजस्थान का प्रथम विद्रोह कहां हुआ था, तो नसीराबाद में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। किसने किया था? बख्तावर सिंह। क्रांति के टॉपिक में फुल डिटेल लेके आएंगे, टेंशन ही मत लो। असुमेलित है। क्रांति के समय बीकानेर नरेश सूरत सिंह, क्रांति के समय जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय, क्रांति के समय भरतपुर नरेश जसवंत सिंह, क्रांति के समय उदयपुर नरेश स्वरूप सिंह। बताइए बताइए क्या सही क्या गलत? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अगर मैं बात करूं जयपुर, तो जयपुर की बात करूंगा तो यहां का पॉलिटिकल जो एजेंट था, जयपुर में ईडन था, जयपुर में ईडन था। भरतपुर में मोरिशन था, भरतपुर में मोरिशन था, भरतपुर में मोरिशन था। उदयपुर में तो सोवर्स था, सावर्स था, उदयपुर में तो सावर्स था, यह भी आपको याद है। राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय के समय में ही तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, राम सिंह द्वितीय के समय में ही। हां जी बिल्कुल सही आंसर दीजिए। अभी भी गलत कर रहे हैं काफी विद्यार्थी, एक दूसरे का आंसर देख करके करोगे तो भैया गलत हो जाएगा। आप सही आंसर दीजिएगा। कुछ विद्यार्थी, अब कुछ सही विद्यार्थी बता रहे हैं क्रांति के समय बीकानेर नरेश सूरत सिंह थोड़ी था भैया, बीकानेर नरेश तो सरदार सिंह था। याद आ गया, कल बताया भी था। बीकानेर नरेश कौन था? सरदार सिंह था। क्रांति के समय बीकानेर का नरेश था सरदार सिंह। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। खून रो बदलो खून का नारा किस क्रांतिकारी की मौत पर दिया गया? बताइए बताइए, शानदार जानदार क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। खून रो बदलो खून। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को भी प्यारे बच्चों आप ज्वाइन कर लेना। तो खून रो बदलो खून का नारा किस क्रांतिकारी की मौत पर दिया गया था? आप सब जानते हैं केसरी सिंह बारहट, चेतावनी राज चुंगटिया, चेतावनी राज चुंगटिया, है ना। इन्होंने क्या किया था? चेतावनी राज चुंगटिया में मेवाड़ शासक फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। इसके अंदर जोरावर सिंह बारहट, राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं इसको, जोरावर सिंह बारहट को राजस्थान का चंद्रशेखर, राजस्थान का चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? जोरावर सिंह बारहट। लेकिन आंसर क्या है? सागरमल गोपा। आंसर है सागरमल गोपा। इनकी पुस्तकें, इनकी पुस्तकें हैं आजादी के दीवाने। एक तो है आजादी के दीवाने, एक है जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। एक और बताइए सागरमल गोपा। अगर मैं बात करूं सागरमल गोपा, तो जैसलमेर में सागरमल गोपा को किस जेलर ने जिंदा जला दिया था? आंसर दीजिए आप, किस जेलर ने? उस जेलर का नाम बताइए, उस जेलर का नाम क्या था? अगर मैं जेलर की बात करूं तो उस जेलर का नाम था गुमान सिंह, गुमान सिंह। गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया था। क्लियर होगी बात ये? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? दामोदर दास राठी, जयनारायण व्यास। बताइए बताइए, सही आंसर बताइए। देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। क्वेश्चन बहुत जानदार शानदार है आपके सामने। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक दामोदर दास राठी, जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक, तो इनके कौन है भैया? बताइए आप। आपको पता है मारवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक एक तरफ से, मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा सीएम जो मनोनीत भी है, सही है क्या बात, और निर्वाचित भी है। मनोनीत
और निर्वाचित कौन है? जय नारायण व्यास। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राम नारायण चौधरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? राम नारायण चौधरी। देखिए, जल्दबाजी करेगा वो गलत कर देगा, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। हरिजन सेवक संघ, आपको बताइए विजय सिंह पथिक, भूप सिंह बुलंदशहर। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। अजमेर में, वर्धा में, ब्यावर में या केकड़ी में? बताइए बताइए इसका आंसर। शेयर जरूर कर देना, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर जरूर कर देना। देखिए, हम तो भैया राजस्थान के बिल्कुल एक लास्ट कोने पर बैठे हैं, गंगानगर जिले में, बिल्कुल लास्ट कोने के ऊपर। हमारे नजदीक तो पाकिस्तान ही है, ठीक है। पाकिस्तान सबसे नजदीक किसके है? गंगानगर के है। तो इस गंगानगर का अगर कोई डंका बजा सकता है तो वो आप हैं। आप जो आज 2,5-3 हजार जो विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, यदि वो सब ग्रुपों में शेयर करेंगे ना तो इसका डंका बज जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है, चैनल को शेयर जरूर करना है सभी ग्रुपों में, ताकि टीचर और एनर्जी से आए और आप एक एक विद्यार्थी को अपने साथ जरूर लेकर के आएंगे। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। वर्धा महाराष्ट्र में है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। और अगर मैं कहूं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की किसने थी तो विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। लेकिन की कहां पर थी? आंसर यह है कि की कहां पर थी, तो आंसर है वर्धा में की। और वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। हां जी बिल्कुल, वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में की थी। सभी सही आंसर बता रहे हैं। और आपको पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन हेतु, और ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इसके माध्यम से 2 समाचार पत्र निकलते हैं, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। इसके माध्यम से 2 समाचार पत्र भी निकलते हैं। कौन से? कमेंट बॉक्स में बताइए। एक तो राजस्थान केसरी, एक का नाम है राजस्थान केसरी और दूसरे का नाम है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान जो बाद में कर दिया था बंद। नवीन राजस्थान जो कर दिया था बाद में बंद, और उसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान, इसका नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया था? तरुण राजस्थान भी कर दिया था। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रास्तापाल कांड का संबंध किस जिले से है? बस जल्दी जल्दी, आप सबको पता है कि रास्तापाल कांड यानी 19 जून 1947 रास्तापाल कांड। इस समय डूंगरपुर का शासक, अब आंसर तो आपको पता लग ही गया, तो इस समय डूंगरपुर का शासक कौन था? महारावल लक्ष्मण सिंह था। डूंगरपुर का शासक कौन? महारावल लक्ष्मण सिंह था। महारावल लक्ष्मण सिंह। और पाठशाला का संचालन, अगर कोई पूछे कि पाठशाला का संचालन कौन करता था, तो पाठशाला का जो संचालन है वो नाना भाई खांट के द्वारा किया जाता था। नाना भाई खांट के द्वारा। और इसके अंदर शहीद कौन हुआ था? शहीद हुई थी कालीबाई। शहीद कौन हुई थी? कालीबाई और सेंगा भाई, एक अध्यापक था सेंगा भाई, शहीद हुए थे कालीबाई सेंगा भाई। कालीबाई की स्मृति में ही अपने राजस्थान का सर्वोच्च शिक्षा के अंदर, राजस्थान का सर्वोच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। तो आंसर क्या हुआ इसका? डूंगरपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डूंगरपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डूंगरपुर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजस्थान जीके की जो सीरीज आज शुरू हुई है, इस सीरीज को यदि आप 1 महीने में, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, केवल 1 महीने अगर आप रेगुलर रख लेते हो, तो राजस्थान जीके, रीट, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक, आरएएस, एसआई, कोई भी भर्ती की अगर तैयारी कर रहा है तो राजस्थान में जीके आपका बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार और बता देता हूं कि संकल्प के ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लेना। संकल्प के ऐप पर आपको सारे कोर्स मिलेंगे और अभी भी कुछ ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। संकल्प गंगानगर लिखोगे, येलो कलर में लोगो दिखेगा इसका, तो वो संकल्प का लोगो है। आप उसका लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर हमने दे रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करके आप पहले डेमो ले लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। दूसरा, संकल्प के जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं उनको मैं बता रहा हूं कि 18 जनवरी से बैच शुरू हो रहे हैं। जिस ब्रांच में जिस समय क्लास लगती थी उसी टाइम में। और वनपाल, वन रक्षक, पटवारी की कोई तैयारी करना चाहे
तो 19 जनवरी को सुबह 9 बजे क्लास शुरू हो रही है। रीट लेवल 1 एसएसटी की सुबह 9 बजे 19 जनवरी को शुरू हो रही है और शाम को दोपहर को 2:15 बजे भी रीट के बैच शुरू हो रहे हैं। पटवारी का सुबह 9 बजे, वनपाल का सुबह 9 बजे है। दूसरी बात कि कोचिंग का जो नंबर है 98,750 75,725 जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, 97,832 उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक आप कॉल करिए। रजिस्ट्रेशन जिसका होगा सीट उसी को मिलेगी, सीमित सीटें हैं और मैं आपको ये कहता हूं कि हम 30 मार्च तक सिलेबस को पूरा करवाएंगे। क्लासें आपकी लंबी लगेगी लेकिन आपको ईमानदारी रखनी होगी, तैयारी करनी होगी। दूसरा कि यदि आप 8:30 बजे वाली शाम की क्लास को ज्वाइन रख लेते हैं तो मैं कहता हूं जीके आपका कभी बाहर नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, जब ये लाइव चैट कंप्लीट हो जाए, वीडियो कंप्लीट हो जाए तो मेन कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी, क्या हम इसको रेगुलर रखें। एक दिन पूरा जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन और एक दिन केवल एक टॉपिक, ताकि हमारा एक एक टॉपिक भी कवर हो और हमारे सारे टॉपिकों के ऊपर भी चर्चा चलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब काम है आपका कि सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें, सभी ग्रुपों के अंदर आप शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब, जो पहली बार आज आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी एनर्जी के साथ, कल शाम को 8:30 बजे एकीकरण के टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप शानदार एकीकरण तैयारी करके आएंगे। मूल्यांकन तो कल हो ही जाएगा, देखते हैं किसमें कितना दम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।